तो इस घर से शुरुआत हुई थी हम दोनों की बातचीत। दीवार नाम के सीधे इनके घर चले जाता था और मैं आती थी उधर से और हम दोनों बातें करते। ये हमारी तिकड़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग हैं अभी उत्तराखंड में। हम लोग आए हैं अपनी चाची सास के घर में। इस घर की एक स्टोरी है जो आप लोगों ने पूछा भी था कि हमारी लव स्टोरी के बारे में बताना है। तो इस घर से शुरुआत हुई थी हम दोनों की बातचीत। मैं यहाँ से मैं आई हूँ तो मैंने सोचा अरे कहानी भी थोड़ा पता चल जाएगी, है ना। तो मैं आपको पूरे फैमिली मेम्बर से मिलाऊंगी और साथ साथ में स्टोरी भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मिलेंगे हमारी चाची सास जी से। ये हमारी चाची सास हैं मेरी, लेकिन ये पहले मेरी आंटी जी थी, है ना। सॉरी है चाची जी। पहले हम पड़ोसी थे और छोटे से काफ़ी आंटी के साथ रहे हैं और अब रिश्ता ऐसा हो गया है कि आंटी से मेरी चाची सास बन गई। और स्टोरी कैसे है वो आगे बताती हूँ मैं। है मेरी जेठानी जी जो पहले मेरी भाभी थी। हेलो जेठानी जी, सॉरी भाभी जी। तो ना ये चाची सास की बहू हैं और ये हमारे लिए भी डिनर की तैयारी कर रही हैं। और पहले हम इतना बात नहीं करते थे, लेकिन जब से रिश्ता हुआ है ना देवरानी जेठानी का, तब से हमारी बहुत सारी गप्पे हो जाती है ना दीदी। सॉरी है ना भाभी। लोगों को एक बात बताती हूँ इनकी आपस की राज की बात। कि पहले मेरा देवर जब छोटा था ना तो हमारे घर अपने घर से बोल के आता था कि मैं भाभी को मिलने जा रहा हूँ, और आता सिर्फ हमारे घर में 1 मिनट के लिए था। मेरे को दिखता ही नहीं था कहाँ गया। सुनती थी मैं पप्पू आ रखा है, और वो आता पहले था सीधा दीवार नाम के सीधे इनके घर चले जाता था। सारे दिन भर इनके घर रहेगा, लास्ट में बाई करने के लिए आएगा हमारे लिए। अब मुझे पता चला कि क्या रास्ता है इनके बीच में। जब इनकी दोनों की सारी केमिस्ट्री बनी अब पता चला मुझे। तो भाभी जो बात कर रही है कि मुझे मिलने आता था भाभी के घर में, वो डिस्टेंस कितना था घर का वो मैं आपको दिखाती हूँ, है ना भाभी। मैं आ रही हूँ 1 मिनट, आपको दिखाती हूँ अभी कि ये जो घर है और जहाँ हमारे पड़ोसी हम कैसे थे। ये भाभी के घर का ये गेट ये रास्ता है और यहाँ से ये बैक साइड था, ये बैक साइड और ये जो घर दिख रहा है अब इन्होंने काफ़ी यहाँ पे ऊंची बाउंड्री कर दी है। तो इस घर में रहते थे हम किराए पे, रेंट पे। पहले ये बाउंड्री थी। हाँ, ये वाली छोटी वाली बाउंड्री थी नीरज। हाँ ये बाउंड्री थी। और नीरज ना देखो ऐसे खड़े होते थे यहाँ से और मैं आती थी उधर से और हम दोनों बातें करते थे, हाय हेलो। और अभी जो घर बना है वो बना है वहाँ पे, हमारा जो अपना घर है मेरा मायका वो वहाँ पे है। और ये घर और देखो ये घर। और कभी ना नीरज आप छत में भी आते थे ना, ये छत से और उस छत में देखते थे हम, है ना। आज हम बहुत सालों बाद इसी जगह में हैं एक साथ, लेकिन अब हम दीवार नहीं है बीच में और हम साथ में हैं। ये बहुत अच्छी बात है ना। तो एक बात तो ये पता चल गई, अब आगे बताऊंगी स्टोरी में और क्या क्या हुआ था। मैं मिलाती हूँ आपको अपने जेठ जी से, मतलब भैया जी से। हेलो भैया, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, मैंने पैर भी छू लिया आपके। और पता है अब भैया बताएंगे। भैया बताओ हमारे मतलब नीरज की मेरी शादी से पहले हम लोग कैसे रिश्ता था पड़ोसी का और कैसे हम रहते थे। कैसे रहते थे? पहले हम लोग साथ में रहते थे। हाँ। और जो मकान था उसमें दोनों के दोनों मतलब एक कमरा इनका था, एक कमरा हमारा था। हाँ, हम लोग साथ में आसपास किराए में रहे हैं ना। आसपास किराए में रहे हैं और हमारा उसमें हमारा मकान नहीं बना था। हाँ। और ये किस्मत की बात है आज की डेट में कि हमारे ही क्या बोलते हैं बहू रानी। हाँ जी, काफी अच्छा लगा इनके साथ, हमारी बहुत अच्छी अटैचमेंट थी। लेकिन ये पहले पता नहीं था कि किस्मत में ऐसा हो जाएगा कि हम नजदीक आ जाएंगे और नजदीक आ जाएंगे। लेकिन लगता था जैसे हमारे आपस में संबंध है कि हमारे बीच में कुछ ना कुछ ऐसे संबंध है कि काफी दूर तक जाएंगे। जो इस कनेक्शन ने मतलब कुछ ना कुछ रिश्ता और क्लोज कर दिया। हाँ जी। क्या होता था कि जैसे स्कूल है इनका मतलब लेट हो जाता था तो मेरे को बोलते थे कि भैया थोड़ा मुझे छोड़ देंगे, तो उसके छोड़ तक आता था मुझे जाके वहाँ तक। तो अच्छा लगता था। जेठ जी हो गए, अब आप जेठ जी के रोल में आ गए, रोल चेंज हो गया है। देखो अगर अभी आज की डेट में अगर मेरे लिए अनजाने जेठ जी होते तो शायद मैं भैया के साथ बैठती नहीं, फ्रैंक नहीं होती। लेकिन ये रिश्ता पहले का है, पहले भैया थे ना, तो इसलिए वही कनेक्शन है, इसलिए हम लोग इतना फ्रैंक हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि मतलब ऐसा लगता नहीं कि जेठ जी मतलब ऐसा लगता नहीं कि जेठ जी हैं कुछ ऐसे झिझक के रहना है, वैसे ही जैसे पहले थे, है ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये है हमारी तिकड़ी। नहीं क्या बोलते हैं, छोटा भाई बहू और
चलो आप लोग बैठो, हाँ मैं आएगी। आज भाभी ना बहुत सारी बातें, बहुत सारे राज खोलना चाह रही, तो वो उनके दिल में एक और बात है, तो उनके मुझसे सुनते। भाभी बताओ। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी में ये लोग पप्पू लोग आए, वो नीरज लोग आए थे दिल्ली से, और ये तो यहीं पे थी, मेरी पड़ोसी थी। शादी के दिन तो मैं इतना इनको जानती नहीं थी, लेकिन हाँ अगले दिन नेक्स्ट दिन जो हमारा रिसेप्शन था, उस दिन ये लोग पार्टी में थे यहाँ। तो पप्पू बैठा हुआ था, मतलब नीरज बैठा हुआ था। नीरज के सामने 3-4 लोग बैठे हुए थे। उसके बाद लास्ट में नीलू बैठी हुई थी। ये बात ही मुझे अब पता चली जब इनका रिश्ता कंफर्म हो गया है, शादी तक पहुंच गया इनका। जब एक दिन मैंने एल्बम निकाल के देखा ऐसे ही, तो धूप लगाने के लिए एल्बम निकाली हुई थी, तो मैंने देखा तो पप्पू बैठा हुआ है, पप्पू के बीच में 3-4 लोग बैठे हुए, उसके बाद लास्ट में नीलू बैठी हुई थी। तो ये किसी 3-4 को नहीं ताके जा रहा है, नीलू को चुप चुप के वहां आराम से देखे जा रहा है, लाइन खींचे जा रहा है। अब पता चल रहा है कि ये मेरी शादी में तो सिर्फ नाम के लिए आया था, अपने लिए दुल्हन ढूंढने के लिए आया था। क्या कहते हैं निगाहें कहीं कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना कर रहा था ये। तो ये सारी बातें जो मुझे पता नहीं थी, अब भाभी लोग मुझे खुद बताते हैं कि ऐसा तो था। तो मुझे लगा कि स्टोरी में यही सारी बातें हैं जो खास हैं और थोड़ा सा मज़ेदार भी है। अभी मैं मिलाती हूँ आपको भैया भाभी के दोनों बच्चों से। हेलो हाय। आपका नाम है लवी और बड़ी वाली और छोटी का नाम है आलिया। तो ये दोनों तब नहीं थे जो हमारी मतलब हम लोग यहाँ पड़ोसी थे, तब ये थे नहीं, और ये अब मुझे शादी के बाद से ही जानते हैं। पहले आप मुझे क्या बोलते थे बच्चा, शादी से पहले, है ना, बुआ बोलते थे ना? हाँ, और आप क्या बोलते हो? चाची। तो मैं इनकी बुआ सब चाची हो गई हूँ। छोटा पटाखा ये बहुत अच्छी डांसर है। डांस अच्छा लगता है आपको? अरे बोलो ना, इसमें सब सुन रहे हैं आपको, बोलो। गढ़वाली सब अच्छे लगते हैं, कोई भी डांस, है ना? तो ये भी मेरी तरह डांसर हुई है, और जैसे मैं डांस की बहुत शौकीन हूँ, इसको भी बहुत डांस पसंद है। और बड़े होंगे ना तो हम लोग साथ में वीडियो बनाएंगे। ओके, पक्का डन? ठीक है, चलो आप पढ़ाई करो। ओके, चलो बाय। भाभी ने तो बहुत सारी बातें मेरे बारे में बता दी आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरी ननद की शादी हुई थी ना, मतलब अप्रैल में शायद, मैं तब ब्लॉगिंग नहीं करती थी, लेकिन मैंने एक वीडियो डाला है इंस्टाग्राम में गढ़वाली डांस। मैंने पीली साड़ी पहनी है और भाभी ने भी शायद पीली साड़ी पहनी है। हमने डांस किया है साथ में, ये वही भाभी है, हमने साथ में डांस किया था। चौखट की पार्वती सौरास भैया चुपके से क्या देख रहे हो? वैसे हमारी बातें चल रही है ना, आप क्या देखने आ रहे हो बताओ? नहीं, मैं ऐसे देख रहा था कि क्या बातें कर रहे हैं, कैसे चल रही है बातें। अच्छा, देवरानी चलेगी, क्या बात चलेगी भैया, बस ऐसे ही। तो भाभी वही है, अच्छी डांसर भी है और इनको डांस का इतना शौक है ना। अगर हिंदी गाने लग जाए ना, ये पहाड़ी लाइक नहीं करती है। अगर पहाड़ी डांस करते हैं ना, अरे यार बोरिंग नहीं आता, पहाड़ी होते हैं बोलते हैं नहीं आता, और जैसे हिंदी रहेंगे ना, बस जो जोश रहता है ना, समुंदर। आपने डांस किया था, ये मुझे याद है। इनको गाना लगती इतना जोश आया, मैं एकदम से ऐसे हुई, मैंने कहा वाह, इन्हें कहते हैं डांस। जोश आता है बुढ़ापे में। भाभी आज कैसा बना दी, आज टेस्ट करके देखते हैं। हाँ, तो नीरज के हाथ तो मैंने खाया, मुझे अच्छा लगता है। और जेंट्स लोग जो भी खाना बनाते हैं ना, अच्छा बनाते हैं, क्योंकि उसमें मसालों की चिंता नहीं करते, किसी चीज़ की चिंता नहीं करते, कल हमें नुकसान होगा फायदा होगा, किसी चीज़ के नुकसान नहीं करते, बनाते हैं सीधा। सही बोल रही है। हम लोगों को तो ये भी देखना है कि ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, गले में थायराइड का प्रॉब्लम है, ये है वो है, और नमक मसाले भी ज़्यादा, सब चीज़ को देख के बना रहे हो। स्पाइसी बना रहे हो? स्पाइसी तो बन चुका है, वो सारे मसाले पड़ चुके हैं। अच्छा, मैं इसमें ना सिर्फ इसको वैसे बने रखे, लेकिन ये मसाला है इसमें पीसना है इसका। अच्छा, पीसोगे अभी? है उसकी ग्रेवी बनानी है। भाभी आज बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से हमारे लिए डिनर में जो पनीर तैयार कर रही है ना, बिल्कुल ऐसे जैसे होटल में हम लोग डेकोरेट वो करते हैं ना, सर्व करते हैं वो हमारे सामने। देखो, ये देखो। भाभी आप पूछो जो बोल रहे थे आप। हाँ, पता ये बता तो, पहले तो हमारे घर में सिर्फ नाम से आता था कि भाभी के घर जा रहा हूँ, और जाता कहाँ था पहले बता दे तो मेरे को, बता जल्दी। मैं कहा तो घर नीलू के घर चला जाता था, मुझे पता है, पीछे से आता था, पीछे से जाता था। मैंने ये सुनती थी पप्पू आ रहा था, लेकिन मैंने एक दो साल तक ये पता नहीं चला कि पप्पू है कौन। उधर ही से आएगा, उधर ही से चला जाएगा, सिर्फ वहाँ बोल के आएगा मैं भैया के घर जा रहा हूँ। बोलो, बताओ। चलो कम से कम इस नीलू के बहाने हमारे घर तो आ रहा है, नहीं तो हमारे घर
बंद करी था आता था मैं यार। तब तक हम जाएंगे भी ना। हाँ वही तो मैं साथ में ही खा लेते हैं। हाँ वही तो। तब तक कह भाभी कह रही गरम गरम खाओ, तुम पहले खाओ। नहीं पहले कोई बात नहीं है। तुम खाओ तो मैं नहीं खाएंगे साथ में, तो फिर तो तुम खाओ चलो। भैया हाँ भैया हाँ ये ठीक है, आप दोनों खा लो, मैं भाभी साथ में। ऐसी करते हैं। पनीर कैसा लगा? होटल का ही फेल कर दिया आपने तो। हैं? क्या हाँ? क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ होटल का ही फेल कर दिया। होटल का फेल कर दिया भाभी। भाभी ऐसे बोलो ना कि नीलू अच्छा बनाती है कि मैंने अच्छा बनाया। अरे बता तू, नीलू अच्छा बनाती है। सुन ये बता, बड़े पप्पू की बीवी ने अच्छा बनाया कि छोटे पप्पू की बीवी अच्छा बनाती है? बताओ, पूछो बता जल्दी बता। अब डर के मारे नीलू के दबाव में बोलेगा तो। बोलो, क्या बोल रही भाभी? क्या? बोले कि किसने अच्छा, कौन अच्छा बनाता है खाना, भाभी की मैं? मैंने अच्छा बनाया क्या नीलू ने अच्छा बनाया? ना आप ही बनाया अच्छा हैं? ठीक चल, आज एक खाड़ तो मैं तो दल बदलू है। ठीक है कोई बात नहीं, घर चलो आप, तब देखते हो कौन बनाता है। फिर आप अच्छा बनाना। मजाक कर रही हूँ। कौन बनाएगा, छोटा पप्पू बड़ा पप्पू? भाभी कह रही है ना कि आप पहले आप खा रहे हो ना, अभी आप रोटी बनाओगे, हम खाएंगे। बनेगी? आप लोग बोलेंगे खिचड़ी खाएगा तो? भाभी कह रही है आपको खिचड़ी पसंद है, खाओगे? अब तो शाही मिल गया ना, शाही पनीर, अपनी खाड़ पाएंगे। हम दोनों देवरानी जेठानी खाएंगे खाना, दोनों भाइयों ने खा लिया है, अब हम दोनों खा रहे हैं खाना। अभी हमें रात को निकलना भी है, तो भाभी ने हमारे लिए जल्दी खाना बनाया और जल्दी खा के अभी हम निकलना है। चलो फिर बाय। नहीं अभी तक खाना, ये भाभी ने बहुत प्यार से क्रीमी सा पनीर रखा है अभी। हाँ देखो ये आई आवाज। अब मैं खाती हूँ, मैं बताती हूँ कैसे बनना है ना। अभी अच्छा तो बना होगा नो डाउट, लेकिन भाभी की डिश बनानी है वीडियो पे। कैसे बनाती हो भाभी? कुछ नहीं बना, नीलू को अरे यार टाइम जब आते टाइम कहाँ मिलता है। भाभी शुरू करो। भाभी के हाथ का घी, घर का घी और घी वाली रोटी, और ये गई पहली बाइट मुंह में। परवीन भी देखेगा। अन्ना परवीन का आजकल बन जा रहा, क्या कह रहा उसका? भाभी पनीर मेरा वैसे ही फेवरेट है, भगवान कसम मजा आ गया। पनीर है मेरा फेवरेट है, इनको पूछो। मैं शादी में पनीर ही खाती हूँ। मैं तेरे को पूछा ना चिकन, और फेवरेट चिकन मेरे बच्चे नहीं खाते ना यार, तो मेरे बच्चों के लिए तो आलू। फिर मिलेंगे। ओके ओके बच्चा, ओके चाची फिर आएगी। हाँ हम निकल रहे। चलो कम बुझाना नहीं, चलो चलो बाय बाय बाय। अब हम जा रहे हैं। बाय ठीक है फिर मिलेंगे। चलो भैया, चलो भैया बाय। ओके बाय। अरे अब बार नहीं छूना पैर। अरे क्या फिर आप कहते हो कि देवरानी पैर नहीं छूती? दिल नहीं बोलती रे भाई, दिल नहीं बोलती। हाँ मेरी ये रखे ना। आज हम बहुत सालों बाद देखो ना, इन्हीं गलियों में इस रोड में साथ चल रहे हैं। ये गलियां ये चौबारा, आएंगे हम फिर दोबारा। ओह माय गॉड, अब स्ट्रीट लाइट। तो आज का दिन ऐसे रहा, बहुत पुरानी यादें है, बहुत याद आता है ये जगह ना। चार कदम चल दो ना साथ मेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए। चार कदम